हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त। एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ जब भी मैं कोई भी टेस्ट चेक करती हूँ या स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मैं इवैल्यूएट करती हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स को आती होती है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एंजाइटी इतनी होती है कि वो उन क्वेश्चंस को गलत करते हैं जिन क्वेश्चंस को डेफिनेटली हमें सही करके आना चाहिए। लेट इट बी ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहली चीज एक क्वेश्चन में जो हमने करनी होती है वो ये होती है कि हमें उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, तो कभी कभार क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को हम पढ़ते ही गलत है। उन्होंने पूछा विच इज नॉट करेक्ट, हम जल्दी में कौन सा ऑप्शन टिक करके आते हैं, विच इज करेक्ट। जरूरी क्या था, उस नॉट वर्ड को पढ़ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, वो हमने पढ़ भी लिया, उसके बाद भी जब हम क्वेश्चन करने लगते हैं हम फिर से भूल जाते हैं क्योंकि ओवरबर्डन कर रखा है क्वेश्चन को। ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी एक बार कि एक इजी सा क्वेश्चन था, टॉपिक थोड़ा सा हमेशा टेक्निकल रहता है, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का। उसमें से क्वेश्चन कभी इजी भी आता है, क्वेश्चन कभी टफ भी आता है। तो एक बार मैंने अब ईयर जब मैं एक एग्जाम में हुई, मे भी शायद सीएस का एग्जाम था, 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया और जब मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा तो उस क्वेश्चन में मुझे ये समझ में आया कि एक पर्टिकुलर डेट है उस क्वेश्चन में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा क्वेश्चन उसमें ये होता है कि प्री पीरियड कौन सा है, पोस्ट पीरियड कौन सा है, और नॉर्मली 6:6 की रेशो होती है या 3:9 की रेशो होती है, उसमें 9:3 की रेशो थी शायद। ऐसा कुछ डेट से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था और मैंने अंडरलाइन किया और अपने आप से बोला कि बस इसका ध्यान रखना है, बाकी ये क्वेश्चन मेरे कंट्रोल में है। और मैंने क्वेश्चन मतलब फर्स्ट लाइन में मैंने उस डेट को अंडरलाइन कर लिया कि बस ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैंने सारा क्वेश्चन रीड किया एंड कैन यू बिलीव कि जब मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया मैंने फिर से वही गलती की। वो मैं डेट का ध्यान रखना भूल गई और पूरा क्वेश्चन मैंने कर दिया। दिमाग में क्या था कि ये क्वेश्चन तो आता है यार, ये तो बहुत इजी है, ये किया हुआ है। ओवर वो हो जाता है, एंजाइटी, ओवर कॉन्फिडेंस। तो जो इजी क्वेश्चन है मुझे लगा कि यहां से टाइम सेव कर लो, ये तो आता है, डरने की जरूरत नहीं, फटाफट कर दो। क्योंकि एक पीछे उधर क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें हो सकता है टाइम लगे, वो ऐसे लग रहा है कि अभी कुछ एकदम पढ़ने से फर्स्ट रीडिंग में वो लग रहा है कि कुछ टिपिकल हो सकता है, इट माइट टेक टाइम। तो ना तो वो क्वेश्चन हुआ मे बी, और ये जो अच्छा वाला आता था ये भी हम गलत करके आ गए। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। पहले अपना एग्जाम क्लियर करना है और सबसे जरूरी है कि जो चीजें आती हैं उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। वैसे भी आजकल परफेक्शन का टाइम है, जो चीज नहीं हो रही, जो चीज टफ है, वो हो सकता है बाकियों से भी नहीं होगी। अगर हम परसेंटाइल बेसिस वाले एग्जाम्स की भी बात करें तो टफ चीज हो सकता है बहुत लोगों से नहीं होगी, पर वो जो आप टफ को ध्यान में रख के इजी वाला गलत करके आ गए ना, वो आपके साथ के जब सारे कर आएंगे तो आपकी परसेंटाइल लो हो जाएगी। तो इजी क्वेश्चंस गलत करना कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल इन एनी काइंड ऑफ एग्जाम। तो वो चीज आपने बिल्कुल नहीं करनी। एंजाइटी में और क्या करते हैं, अच्छा वाला क्वेश्चन आता है, उसको ध्यान से पढ़ भी लिया, फिर उसकी कैलकुलेशन में गलती कर गए। ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको भी पता है आप कैसी कैसी गलतियां कर सकते हो, गलत आंसर भी ऑप्शन में होता ही होता है, तो वो गलती नहीं करनी। और करते हैं, सब कुछ कर लिया, वर्किंग नोट्स में सॉल्व सही कर लिया, अब जब वो ऑप्शन को मार्क करना है तब हमने मार्किंग गलत कर दी। टाइम का ध्यान रखो, टाइमर चलाओ, पर ये नहीं कि हर क्वेश्चन पे आपकी नजर ये है कि अगर आपने सोचा है कि मेरे को एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल 2 मिनट पर क्वेश्चन मुझे करना है, तो आप वो 2 मिनट पर क्वेश्चन तो दो, उसको भी और स्क्वीज करोगे तो कहीं ना कहीं ब्रेन और हैंड का जो एक रिकंसिलिएशन बनता है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, तो गलती होने का पूरा चांस है। अगर एक क्वेश्चन को 2 मिनट आपके टीचर ने भी बताया प्रैक्टिस करते समय कि ठीक है यू गेट 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, तो आराम से करो एग्जाम में। वो 2 मिनट को जब आप उसमें से कुछ सेकंड्स और सेव करने की कोशिश करते हो, वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो एक एक क्वेश्चन के बाद टाइम थोड़ी देखा जाएगा, कोई क्वेश्चन टफ है, कोई क्वेश्चन इजी है। ऑन एन एवरेज कुछ क्वेश्चंस के बाद ध्यान दो कि इतना पेपर रह गया और मैंने इतना किया है, तो मुझे कुछ प्लस माइनस तो नहीं करना। पर हर क्वेश्चन पे तो नहीं आप ध्यान दे सकते, है ना। और जब पेपर की तैयारी करते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो, तब कोशिश किया करो टाइमर लगा के करो। अपना डे वाइज आपने इतने क्वेश्चंस किए हैं और इतने टाइम में वो क्वेश्चंस हुए हैं, तो आपको आइडिया होता है कि ऑन एन एवरेज अगर मैंने इतने क्वेश्चंस किए हैं और उसमें मुझे इतना टाइम लगता है तो हो जाएगा मेरा पेपर। अननेसेसरी ओवर स्ट्रेस क्यों करना है अपने आप को, ठीक है। फुल एग्जाम्स भी दो,
टेस्ट भी करो, टाइमर के साथ करो, एग्जामिनेशन कंडीशंस में करो, घर पे प्रैक्टिस हो चुकी होती है, तो वहां जाके ओवर स्ट्रेस करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि एक्सेप्शंस में से क्वेश्चन होता है। जब हम एंशियस माइंड से काम करते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा ये ध्यान नहीं जाता है कि वो एक स्ट्रेट क्वेश्चन प्रोवाइजो में से है या एक्सेप्शन में से है। हम पढ़ते हैं, अभी क्या होता है कि मेन, लेट अस से एक मेन सेक्शन है, राइट, वो मेन सेक्शन में बहुत कुछ दिया हुआ है, तो उसके बाद एक एक्सेप्शन दी हुई है। अब जब क्वेश्चन फ्रेम करना है ना, मुझे कोई कहे कि क्वेश्चन पेपर डिजाइन करो और बच्चों को थोड़ा सा टेक्निकल उसमें डालना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं आधा पैराग्राफ का क्वेश्चन तो कम से कम वो डालूंगी कि जिसमें नॉर्मल सेक्शंस अप्लाई होते हो, तो आपको लगता है अच्छा ये है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। बीच में कहीं मैं ये लिख दूंगी, जैसे सपोज एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है लेट अस से, तो मैंने वहां लिख दिया कि दिस इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये ऐसे है, वैसे है। तो आप क्या करोगे, उसको मेन सेक्शन के हिसाब से रीड करते रहोगे क्वेश्चन को, फिर सोचोगे अच्छा ऐसे इसके ये नॉर्म्स थे, इसकी ये कंडीशंस थी, क्या ये अप्लाई होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा। अब वो सारी जो कहानी है वो तो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। मैंने पहले लाइन में ही कह दिया था कि इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे तो वो सेक्शन ही नहीं अप्लाई होता। आप समझ रहे हैं? तो वहां आपको क्विकली, अगर आप कंफ्यूज होते रहेंगे, आप उसी क्वेश्चन को 10 मिनट लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन जो है ये एक्सेप्शन का क्वेश्चन है, और आप बहुत कंफर्टेबली आंसर कर पाएंगे। तो ध्यान से, और ये हर सब्जेक्ट के लिए रिलेवेंट है, चाहे वो केमिस्ट्री है उसमें भी यही चीज है। अगर एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन में से क्वेश्चन आया है तो उन्होंने आपको वो कंफ्यूज करने के लिए 3 ऑप्शंस उसमें से दी हुई हैं जो नॉर्मल कोर्स की है, एक है आपकी एक्सेप्शन वाली, आपको वो पिक करनी थी। आप बाकियों के डायग्राम्स बना के देखते रहते हो कि क्या है क्या नहीं, वो क्वेश्चन था ही नहीं, वो तीनों के डायग्राम्स को तो स्टडी करने की जरूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन एक्सेप्शन में से था। तो ये सारी चीजें तभी आप कर पाओगे जब आप कूल माइंड से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, एंजाइटी नहीं है आपके माइंड में, क्योंकि एंजाइटी होगी तो ये सारी तरह की गलतियां होने की 100% प्रोबेबिलिटी है। तो इस बार जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे आप, तब आप एंजाइटी में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम जो परसेंटाइल बेसिस पे है, रैंकिंग के बेसिस पे है, वहां पे इजी क्वेश्चन गलत करना, याद रखना, हमेशा ज्यादा टैक्सिंग होता है रादर देन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाना। पर फिर भी कोशिश करिए, जिसके एग्जाम में जितना टाइम है, ट्राई टू मूव टूवर्ड्स परफेक्शन। किसी भी तरह के सिली एरर का कोई भी स्कोप घर पे तैयारी करते हुए भी मत रखो। दैट इज द की टू सक्सेस, राइट? सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, मूव टूवर्ड्स परफेक्शन।